1975 में इसी संसद भवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था या पालन हो रहा था जब इमरजेंसी का कानून पारित किया गया। इसी लोकतांत्रिक मंदिर में जब आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आपने और आपके इकोसिस्टम ने भेजा तो ये हनन हो रहा था या पालन हो रहा था। एक तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका भी विरोधी काले कपड़े पहनकर करते हैं, और एक श्री राम मंदिर, उसका भी काले कपड़े और काले मन से ये विरोध करते हैं। और मुझे तो लगता है शायद इसमें एक विषय तो ये है, आज जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो बिना कोई करप्शन के बन रही है। उनको लग रहा होगा कि हम इसमें खा नहीं सकते तो ये बन कैसे सकता है, ये मेरा अधिकार है कि जहां पर भी कुछ बने उसमें मैं खाऊं। दरअसल वायु मोदी जी के द्वारा नया संसद भवन बनाने के चलते शहजाद पुनेवाला और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। शहजाद पुनेवाला हर बार की तरह अपने अंदाज में कांग्रेस प्रवक्ता को उलझुल बातों में फंसाने लगे। उसी दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अपने आपा खोते हुए शहजाद पुनेवाला को ऐसा जवाब दिया कि शहजाद पुनेवाला की छुपा हुआ राजी सबके सामने आ गए। कोई भी निर्माण कार्य अगर अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन समस्या है देश काल परिस्थिति की। जब देश के अंदर घनघोर आर्थिक संकट हो, बेकारी अपनी चरम सीमा पर हो, महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हो, देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत गरीबी के मानचित्र पर लगातार ऊपर उठता चला जा रहा है, बल्कि लगातार नीचे जा रहा है। गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बड़ा अच्छा बनेगा निर्माण, अरे जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसी को सुंदर कर लेते कुछ तो क्या बुरा था। ये 20,000 करोड़ रुपए की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे इस सांसद के अंदर आवारा और लुटेरे बहुत इकट्ठा हो गए, कितने कातिल इकट्ठा हो गए। अरे भाई जहां पर बैठने की जगह, अरे बात करनी है ना। जो पार्लियामेंट चलती नहीं हो, जो पार्लियामेंट साल में 100 दिन भी नहीं चलती हो, मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसके लिए मकान और बिल्डिंग और तोहफे और 4 मंजिला और 6 मंजिला बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये समय देश काल की परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम एक 2 लाख 3 लाख नौजवानों को एमटेक बीटेक एमबीए बीडीए इन लोगों को नौकरी दे सकते थे, कई नई रास्ते बना सकते थे। लेकिन हम जानते हैं क्यों बना है। एक गवर्नर साहब हैं, उनकी लड़की को इसमें बहुत बड़ा काम मिला है, मालूम है आपको। ये तमाम भ्रष्टाचार और क्या नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं विपक्ष के लोग पेटीकोट पहन के बन गए बैठते हैं। पेटीकोट पहनना क्या औरतों का अपमान कर रहा है? किसी और की बात, एक साहब कहे चूड़ियां पहन के बड़े भारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। न हाँ किसी का हाँ ये रोड़ा है आपका। आज पहली अप्रैल है ना, तो रोड़ा है आपका। टंचमाल चुबा या नहीं चुबा? एक मिनट टंचमाल भी चुबा होगा। एक अब उस चीज का क्या मतलब है, मतलब कि मैं उसका जवाब देता हूं। ये जरा सा उतने अरे भाई देखिए मेरे पास 4 भाई नहीं है कि 4 भाइयों को मैं 4 पार्टी में बांट दूं। तो लंजन ऐसा है आपके पास 4 भाई नहीं है, आपके पास 4 लोग 4 वोटर भी नहीं है। जेएनयू के कैंटीन तक सीमित हो। तुम्हारी अंदर हैसियत तो केरल में आ जाना। मेरी माँ के 2 संतान है, आपने 4 कहां से बनाई है? मेरी माँ को आप सरियाम नेशनल टेलीविजन पर अपमानित करेंगे? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। दर्ज करता हूं। मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा। मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा। अरे मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा। बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी हूँ अपनी माँ का, मैं आपकी माँ पर नहीं कुछ कह रहा हूँ। मैं आपकी माँ को नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी बात, अरे छोड़िए बात। आप जितने पढ़े जिस स्कूल में ना, उसका मैं वाइस चांसलर रहता हूँ।